परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपकी शरण में आकर आपकी महिमा को देखकर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आप हमको बचाते हैं, हमको निकालते हैं, हमको उठाते हैं, हमको बिठाते हैं, हमको चलाते हैं, हमको सब कुछ आप सिखाते हैं ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और हम आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा का कारण बनने पाए। इसके लिए आप हमारे जीवन में तब तक कार्य करते हैं जब तक हम आपकी महिमा के पात्र नहीं बन जाते। हम धन्यवाद करते हैं आपके उस कार्य को जो आप हमारे जीवन में करते हैं, उसको आपको अलाउ करते हैं कि आप और हमारे जीवन को शुद्ध कीजिए और हमें और अपने योग्य बनाइए, जैसे आप हमको बनाना चाहते हैं और जिस पैमाने पर आप हमें तैयार करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से हमारे जीवन को बनाइए ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। आपके वचन को के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम जीवित वचन प्राप्त करते हैं और चाहते प्रभु इन वचनों को केवल सुनने वाले ना हो बल्कि आपके वचन में जाकर देखें। जो पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा दिखाना चाहता है वो देखे भी और हम देखना भी सीखें, सुनना भी सीखें और उस पर चलना भी सीखें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो और उसकी महिमा का कारण। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 93 में हम लोग देखेंगे टैबरनेकल ऑफ मोसेस रिप्रेजेंट्स क्राइस्ट द ग्रेटर एंड मोर परफेक्ट टैबरनेकल। यानी मूसा का जो तंबू है वो इस बात को दर्शाता है कि मसीह जो और भी बड़ा और सिद्ध तंबू है। तो मूसा का तंबू और जीसस क्राइस्ट, ये दो तंबू हैं। पुराने नियम में मूसा का तंबू, नए नियम में यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट इज जस्ट लाइक अ टैबरनेकल। अब आपको इसमें बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे जो अब तक शायद नहीं मिले थे। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 11 पद पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। मूसा का तंबू इस सृष्टि का था और हाथ का बनाया हुआ था, लेकिन मसीह वो तंबू है जो हाथ का बनाया हुआ नहीं और इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। और कितना छुटकारा मिला उसको? उसने अनंत छुटकारा यानी परमानेंटली छुटकारा रिसीव किया। और जब कोई यीशु मसीह के पास आता है उसको परमानेंट छुटकारा देने के लिए, ये वायदा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसके पास है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो बहुत से पॉइंट्स को क्लियर करे। बट दैट अपॉइंटेड टाइम केम व्हेन क्राइस्ट द मसाया appeared as a high priest of the better things that have come and had to come and are to come. जी, then to the greater and more perfect tabernacle God made with human hands, not made with human hands, that is not a part of this material creation. He went once for, ये all कौन है? He went once,
बट whom they are for all, ये all कौन है? एक बार उसने प्रवेश किया, he went once for all, तो वो किसके लिए गया? For all mankind, he went for all mankind जी, into the holy of holies of heaven, not by virtue of the blood of goats and calves, by which to make reconciliation between God and man, but his own blood, having found secure a complete redemption and everlasting release for us, यानी आपको पाप से हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए उसने एक बलिदान दिया, स्वयं का लहू लेकर, और होली ऑफ होलीज इन हेवन में चला गया, और वो ताकि हमारा छुटकारा कंप्लीट भी हो और फॉर एवर हो। तो दो चीजें हमारे जीवन में हैं, हमारे जीवन में सैल्वेशन कंप्लीट भी होना है और परमानेंट भी होना है, फॉर एवर। ये दो पार्ट्स में काम होगा, ठीक है। हम लोग एक बार को वो जो कंप्लीट है उसको हम फॉर एवर मान लेते हैं, वो फॉर एवर गलत है, पहले कंप्लीट देन फॉर एवर, इसलिए ये दो पार्ट काम होता है। अब आप देखिए, नंबर 1, गॉड्स वे इनटू हिज प्रेजेंस वाज थ्रू द टैबरनेकल। परमेश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का जो मार्ग है वो थ्रू टैबरनेकल है, नॉट थ्रू प्रेयर, नॉट थ्रू बैप्टिज्म, नॉट थ्रू गिविंग एंड नॉट थ्रू एनी वर्क, बट थ्रू द टैबरनेकल। तंबू के द्वारा ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंच सकते हैं। ये हमने मूसा के तंबू से सीखा, द प्रेस्क्राइब्ड वे टू द होली ऑफ होलीज, यानी परमेश्वर की प्रेजेंस में या उसकी उपस्थिति में पहुंचने के लिए प्रेस्क्राइब्ड वे है, वो है टैबरनेकल। विच पिक्चर्स, ये टैबरनेकल जो मूसा का तंबू है, ये इस बात की को चित्रण करता है, इस बात को दिखाता है, जीसस क्राइस्ट इज द प्रेस्क्राइब्ड वे टू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए जो वो तंबू है, जो महान तंबू है, वो कौन है? जीसस क्राइस्ट। ठीक, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। 3 चीजें हैं वो, मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता, चाहे कोशिश करके देख लो। दुनिया में लोग कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे बिना यीशु मसीह के परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने की। लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़िए, जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे एंड द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट बाय का मतलब मेरे द्वारा, एंड थ्रू मी, मुझ में होकर, मेरे द्वारा और मुझ में होकर। यहां पे 2 चीजें हैं। ये बाय का मतलब होता है वर्ब, क्या एडजेक्टिव, क्या है? बाय वर्क है ना, बाय वर्ब, यानी बिना मेरे द्वारा और मुझ में हुए बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, बाय थ्रू मी। अब इसके बाद एक और पद देख लीजिए, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को, ये उसने कौन है? गॉड द फादर। उसी को उसने यानी पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, जिसको जो पाप को जानता तक नहीं था, उसको हमारे लिए पिता ने पाप ठहराया। इसका मतलब प्रेम कौन कर रहा है हमसे? पिता प्रेम कर रहा है, और उस प्रेम को पूरा कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं।
और वो प्रेम हमारे जीवन में पूरा कंप्लीट लाके स्थापित कौन करेगा? पवित्र आत्मा। इसीलिए लिखा है पौलुस ने कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया जी, कि हम किस में? यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम धर्मी नहीं बन सकते, ये यहाँ पे आप सीख लीजिए। अगर हम धर्मी बने होते तो यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता, हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन सकते हैं, लेकिन हम धर्मी नहीं हैं। और यही बात कोई मानने को तैयार नहीं, सब अपने आप को धर्मी मानते हैं। हम धर्मी ना हैं और ना हो सकते हैं। इंग्लिश में पढ़िए, भी और क्लियर होगा। For our sake he made Christ virtually to be sin who knew no sin, so that in, देखिए यहां पे फिर दो वर्ड आए, in and through him we might become endued with, viewed as, being in, and examples of the righteousness of God। हम परमेश्वर की धार्मिकता का उदाहरण बन जाए मसीह में। ठीक, इसका मतलब हम धर्मी ना थे, ना हैं और ना हो सकते हैं, लेकिन मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन से जरूर प्रकट हो सकती है। एक धर्मी है और उस एक धर्मी की धार्मिकता हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 पद, ये कैसे संभव है? उसमें होकर कैसे? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अब देखिए यहां पे बैप्टिज्म को लाया है। कैसे हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सकते हैं? थ्रू बैप्टिज्म। अब आप सोच रहे होंगे वाटर बैप्टिज्म। वाटर बैप्टिज्म जो है वो यीशु मसीह की मृत्यु के बपतिस्मे को दिखाता है। यीशु मसीह ने लिया था क्योंकि वो उस मृत्यु को उठाने जा रहा था समस्त मानव जाति के पापों के लिए। ये परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना था। और हमारे जीवन में ये वाला काम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा होता है। और जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर परमेश्वर की प्रेजेंस में यानी तंबू के अंदर एंटर करते हैं, और तभी हम कर सकते हैं एंटर, उसके बिना हम एंटर कर नहीं सकते। जब पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है और हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पे एंट्री पाती है, तब हमको परमेश्वर की ओर से ये मिल जाता है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं। जी, इंग्लिश में we were buried, already buried, past tense है ना। we were buried कब? जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा ले रहा था, उस समय यीशु मसीह के साथ हम बरी हो गए उस मृत्यु का बपतिस्मा। जैसे ही मसीह का आत्मा हमारे जीवन में आता है, वैसे ही मसीह का आत्मा जीवन लेकर आया। हम तो पहले से मरे हुए हैं, पापों में मरे हुए थे, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। तो हम जिस पाप में पहले मरे हुए थे, यीशु मसीह ने उन पापों को क्रूस पर अपनी कुर्बानी से पूरा कर दिया, और वो पेनाल्टी यानी वो जो दाम था वो चुका दिया अपनी मृत्यु से, और अपनी आत्मा देकर हमें जीवन दे रहा है। तो हमें अब मरने की जरूरत नहीं है, हमें तो वो जीवन दे रहा अपनी आत्मा के द्वारा। तो हमें जीवन प्राप्त करना है, लेकिन इसको समझना ये जीवन हमें मिल क्यों रहा, किस आधार पर मिल रहा है। जी, therefore with him by the baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so we too might
habitually live and behave in newness of life। हमारे जीवन में नयापन आ जाना चाहिए, आत्मा के अनुसार हमारा जीवन चलने लगना चाहिए, जैसे आपने उस पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा आपको मिला, बॉर्न अगेन। ये वाला पार्ट जो है 6:4 ये बॉर्न अगेन वाला है, ये रीजनरेशन को दिखा रहा है। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए, गलातियों की पत्री 3:27 पद, गलातियों 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह का बपतिस्मा नहीं है, मसीह में बपतिस्मा, यू आर बैप्टाइज्ड इन क्राइस्ट, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जी। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फॉर एज मेनी ऑफ यू एज वर बैप्टाइज्ड into Christ is into a spiritual union and communion with Christ, the anointed one, the Messiah, have put on, clothed yourselves with Christ। तुमने मसीह को पहन लिया, यही है मसीह का बपतिस्मा, मसीह को पहन लेना। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पद। अब आप क्या हो गए, इसको पहन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कौन? अब आप एक बात बताइए, यहां पर नए नियम में आपको ये एक बहुत बारीक चीज बता रहे हैं, सीख लीजिए। नए नियम में आपको यीशु मसीह जब बात करता था या जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के चेलों के द्वारा बात करता था, आप लिखित में पाएंगे हर जगह एक वर्ड आया है इफ, हिंदी में आया यदि, अगर कोई मसीह में है। हमको क्या चीज देखनी चाहिए? हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन मसीह में है कौन नहीं है, हमें सिर्फ यह देखना चाहिए कि अगर कोई मसीह में होगा तो वो क्या होगा। तो नई सृष्टि अगर आपको कहीं दिख रही है, नया स्वभाव, नई सृष्टि का मतलब न्यू नेचर क्रिएटेड बाय गॉड द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा किसी का नया बनाया जाना। अगर उसने जिसने सृष्टि बनाई थी, सृष्टि यही तीनों ने बनाई थी, तो सृष्टि की जब बात आती है तो उसमें ये तीन आते हैं जो बनाने वाले हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने किसी को नया बनाया है, अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में होगा तो वो नई सृष्टि होगा। यानी अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब आपको देखना क्या है, उसमें सब नई बातें देखो। आपके जीवन में जो बीत चुका है उसको छोड़ दो, अब आपके जीवन में क्या प्रभु ने नया किया मालूम। अब आत्मिक रूप से आपको चलना है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए सहायक दिया गया है। इंग्लिश में पढ़िए, therefore if any person is engrafted in Christ, in Christ का मतलब engrafted, हाँ, the Messiah, he is a new creation। सब लोग नहीं है नई सृष्टि, a new creature altogether, the old previous moral and spiritual condition has passed away। आपका पुराना आत्मिक स्तर क्या था, आपकी पुरानी आत्मिक समझ क्या थी, आपका पुराना नैतिक स्वभाव क्या था, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। आपके अंदर मसीह का स्वभाव आ जाना चाहिए, नया स्वभाव है। Behold the fresh and new has come। तब आप समझिए कि आपके अंदर कुछ नया आ गया। लोगों में यही चीज देखनी है, यही चिन्ह देखना है कि अगर कोई मसीह में है तो कैसा होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, God's way into His presence was through the consecrated priest। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो consecrated priest यानी परमेश्वर की ओर से जो ठहराया गया है और जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, वो अभिषिक्त सेवक या वो हाई प्रीस्ट, उसके द्वारा ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं।
क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनके पहले एंट्री करेगा और उसके एंट्री फाइनल होने के बाद हमको और आपको भी एंट्री मिलेगी। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का जो मार्ग है वो पवित्र याजक के माध्यम से, जो याजक पवित्र किया गया हो परमेश्वर के द्वारा, नाउ फुलफिल्ड इन जीसस क्राइस्ट। ये चीज भी यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद तक पढ़िए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ। इसका मतलब हमारा जो महायाजक है, अगर हमसे गलती हो जाती है तो वो हमारे साथ दुखी होता है हमारी गलती से। बेटा क्यों किया, है ना, वो दुखी होता है, गुस्सा नहीं होता जी, वरन वो सब बातों में, क्योंकि वो भी परखा गया था, वो हमारे समान सब बातों में परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं। वो अनुग्रह आपको मिलेगा उसकी उपस्थिति में आने से, जो आवश्यकता के समय आपकी मदद करेगा। तो आपको अनुग्रह परमेश्वर ऐसा करता है जो जरूरत पड़ने पे काम करे। यानी जब आपको जो आपके स्वभाव की कमजोरी है, उसमें वो आपको स्वभाव को उस कमजोरी के हिसाब से आपको स्टेबलाइज होने की सामर्थ्य देता है। यही अनुग्रह है कि आप अपने आप को स्टेबलाइज करो। ठीक है, इसके साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा 5 अध्याय इसी पुस्तक में, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 1 से 10 तक। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ, इसीलिए अन्य जाति को यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह अब अज्ञानों को और भूले भटकों को नरमी के साथ व्यवहार करता है। वो आपके पर क्रोध नहीं करेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, गलती होती है, सबसे होती है ना, इसी से इंसान तसल्ली पा जाता जी। इसलिए कि वो आप भी निर्बलताओं से घिरा है, वो मनुष्य बनकर आया था। यही बात साबित करती कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया था और मनुष्य निर्बलताओं का पुतला है जी। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। तो पुराने जमाने में मूसा के तंबू में जो महायाजक था, वो पहले अपने लिए बलि करता था और फिर लोगों के लिए बलि करता था और फिर अंदर जाता था होली ऑफ होलीज में जी। ये आदर का पद कोई अपने आप से ले ही नहीं सकता जी, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ना ठहराया जाए। इसका मतलब यीशु मसीह अपनी ओर से आया ही नहीं, परमेश्वर की ओर से ये था जी। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दिया जिसने उससे कहा था
तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मेलकीसेदक की रीति पर, हाँ, युगान युग के लिए याजक है। अब परमानेंटली तू ही है महायाजक। जी, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मेलकीसेदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। ये यीशु मसीह को कैसे वो महायाजक बना और महायाजक कैसे बन सकता है, कोई पूरी डिटेल निकाल दी। इसके बाद दूसरा है इसका 7 अध्याय 15 से 28 पर, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मेलकीसेदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तू मेलकीसेदक की रीति पर युगान युग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति भी बिना शपथ के नहीं हुई, क्योंकि वे तो यानी पुराने नियम के महायाजक वे तो बिना शपथ ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का, हाँ, ये यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। ये कौन सी वर्ष है? 22 वर्ष इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 22 इन कीपिंग विथ हाँ Jesus has become the guarantee of a better, stronger agreement or more excellent और more advantageous covenant, यानी वाचा, agreement, covenant means agreement। ये नया नियम जो है ये और उत्तम एग्रीमेंट है, द बेस्ट एग्रीमेंट फॉर अस। और इसमें बहुत पावर है, इसमें बहुत आपके पास
यानी आपको बढ़ने के लिए इसमें बहुत है। जी आगे, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, यानी जितने भी महायाजक यीशु मसीह से पहले हुए मूसा के तंबू में, वो सब डेथ में चले गए, यानी सबकी डेथ हो गई। जी, पर ये यानी यीशु मसीह युगान युग रहता है, क्योंकि इसने तो डेथ को भी हरा दिया और जीवन का दाता बन गया। जी, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को। आपके लिए प्रार्थना कौन कर रहा है? अब उसकी प्रार्थना तो सुनी जाती है ना, भक्ति के कारण लिखा उसकी सुनी गई, उसने अपने लिए की सुनी गई। अब वो पाप को और मृत्यु को हरा कर, यानी पाप और मृत्यु पर जयवंत होकर वो पिता के दाहिने बैठा हुआ पावर में, और प्रार्थना कर रहा किसके लिए? इस पद को फिर से पढ़िए। इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाके परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करते हैं, ये है जो उसके द्वारा यीशु मसीह पर ये परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए, किनके लिए? जो ये पवित्र आत्मा पाके प्रवेश कर रहे हैं, मसीह के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो वहां पे बैठा उनके लिए विनती कर रहा है, इसलिए काम हो रहा हमारे जीवन। जी, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उससे आवश्यक नहीं था कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान, उसको रोज बलिदान नहीं चढ़ाना था, पहली बात। फिर उसको अपने लिए बलिदान नहीं चढ़ाना था, दूसरी बात। उसने एक ही बलिदान से सबके लिए परमानेंट एंट्री खोल दी। जी, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। वो कौन है? यीशु मसीह। अब आपको क्लियर स्पष्ट हो रहा होगा कि वही महायाजक भी है, वही तंबू भी है, तो दोनों चीजें वही है। इसीलिए लिखा बाय एंड थ्रू मी, है ना। इसके बाद अब ये दो चीजें आपको इसी 2 पॉइंट में मिल गई। इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे 8 अध्याय का 1 से 6। अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा हुआ है। अरे वाह! और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी
कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वो पृथ्वी पर होता कभी याजक नहीं होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, जो कि क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। ये जो यानी बेस्ट प्रॉमिसेस आपको मिलेंगी वो थ्रू जीसस क्राइस्ट है। टैबरनेकल ऑफ मोसेस में वो वाली नहीं थी। अब हम आते तीसरे पॉइंट पे, गॉड्स ग्लोरी थ्रू द क्लाउड नाउ फुलफिल्ड इन द होली स्पिरिट शोड हिज अप्रूवल ऑफ द टैबरनेकल। यानी मूसा के तंबू के ऊपर जब मूसा ने तंबू को खड़ा कर दिया था, उसको खड़ा कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, तो क्या हुआ था, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें कैसे आई थी, मूसा ने कुछ किया था, ये देखने के लिए, इसको समझने के लिए इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आफ्टर द टैबरनेकल वाज सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार तंबू को खड़ा किया गया और उसके सेटअप को खड़ा किया गया, सब चीजें लगा दी गई, द क्लाउड कवर्ड इट, तो एक बादल ने आकर उसको कवर कर लिया, उसके ऊपर छा गया, एंड गॉड्स ग्लोरी फिल्ड इट टू सच एन अनयूजुअल एक्सटेंट दैट मोसेस वाज नॉट एबल टू गो इन। मालूम है वो वहां पे परमेश्वर की महिमा उसमें ऐसी भर गई कि मूसा उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाया। निर्गमन की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 34 और 35 पद पढ़ दीजिए। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, परमेश्वर की महिमा भर गई जी, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, उसमें घुस ही नहीं पाया तंबू में जी। अब देखिए बादल के द्वारा परमेश्वर की महिमा जो अब पवित्र आत्मा में पूरी हुई है ने निवास के लिए अपना जो है अनुमोदन दिखाया, यानी अपना अप्रूवल दिखाया कि परमेश्वर ने इसको पास किया और एक्सेप्ट किया। परमेश्वर एक्सेप्ट करता है ना तो वो वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। अब देखिए द पीपल कुड सी दैट द टैबरनेकल वाज नॉट ड्यू टू द जीनियस ऑफ मोसेस, यानी ये जो तंबू है ये मूसा लोग देख सकते थे कि तंबू मूसा की प्रतिभा के कारण नहीं था, यानी ये मूसा की बहुत कारीगरी नहीं थी या मूसा बहुत महान नहीं था कि ये तंबू को वो उस पर परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई है, बल्कि इसमें उसने केवल परमेश्वर की विशिष्ट योजना को ही पूरा किया था। मूसा ने मालूम क्या किया था, इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं आपके लिए। all he could do on this occasion was to fall down on with all the people, नहीं ये है, the people could see that the tabernacle was not due to the genius of Moses, he had only carried out God's specific design। परमेश्वर ने जो उसको नमूना दिखाया था विशेष प्रकार का, वो विशेष कार्य के लिए मूसा अपने आप को समर्पित कर दिया था कि एग्जैक्टली परमेश्वर का वही वैसे ही हो ताकि परमेश्वर इसे एक्सेप्ट करे। तो ये बात उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया था जैसा परमेश्वर चाहता था, इसलिए उपस्थिति आई थी। हाँ, ये कारण था। ऑल ही कुड, यानी आगे इस अवसर पर वो केवल इतना कर सकता था कि सभी लोगों के साथ
गिर जाए और महिमा के परमेश्वर को दंडवत करे, जो इस तंबू में अपने लोगों के साथ रहने के लिए प्रसन्न था। इसीलिए मूसा के पास अब कुछ नहीं था परमेश्वर के सामने लोगों के साथ मिलकर गिर के दंडवत करने की। और यही चीज यीशु मसीह के साथ हमारा होना, हमारा तंबू यीशु मसीह है, हम उसको दंडवत करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया, और जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करता है पवित्र आत्मा देकर। ठीक, अब हम लोग इस विषय को आगे कल और डिटेल में जाएंगे कि कैसे तंबू को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया था, क्यों एक्सेप्ट किया था, वो क्या कारण थे, और एक बार में काम डन हो गया। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। आपका प्रेम इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रकट होता है कि आप सत्य के मार्ग के विषय में हमें केवल चला ही नहीं रहे, बल्कि हमको दिखा भी रहे, सिखा भी रहे, और चलने में हमारी सहायता कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा, ताकि प्रभु हम उस सिद्ध तंबू में से होकर आपकी उपस्थिति तक पहुंच सके, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम हम सबके जीवनों में महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।